हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। और जर्नल एंट्री की आपने, बहुत अच्छी बात है। आपको जर्नल एंट्री समझ आई होगी। आज हम करेंगे लेज़र। और लेज़र में जो करने वाले हैं हम, आज हम लेज़र का फॉर्मेट समझेंगे, जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, उसी को हम रिवाइज कर रहे हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो फॉर्मेट को बहुत ध्यान से समझेंगे। फॉर्मेट ही सब कुछ है, इसका फॉर्मेट ही सब कुछ। अगर आपको फॉर्मेट क्लियर हो जाता है, क्योंकि जर्नल एंट्री आपने सीख ली है, तो जर्नल एंट्री को ही फॉर्मेट में लगानी है, मतलब लेज़र में पोस्ट करना है। जिस स्टूडेंट को जर्नल से लेज़र और लेज़र से जर्नल बनाना आता है, वो कभी भी अकाउंट्स में मार नहीं खा सकता। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। और दोबारा स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को टॉपिक के साथ में, यानी कि हम बना रहे रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं इस अकाउंट में। अगर इसमें इसके नेचर की बात करूँ तो इसका नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट होता है इसका नेचर। और नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है जिस अकाउंट से हमें प्रॉफिट लॉस का पता चले वो नॉमिनल होता है। जैसे रियलाइजेशन अकाउंट, रिवॉल्यूशन अकाउंट है। रिवॉल्यूशन अकाउंट है, जैसे हमने पीछे बनाया था रिवॉल्यूशन अकाउंट है, वो भी हमारा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। ये जो क्वेश्चन होता है 6 स्टेप में होता है। 6 स्टेप में का मतलब होता है कि ये मेरा, मान लीजिए ये रियलाइजेशन अकाउंट है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपनी एसेट्स को ट्रांसफ़र करूँगा। यहाँ पे मैं अपनी लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र करूँगा। अगर मैंने एसेट्स को सेल किया है तो एंट्री इधर आ जाएगी बैंक के नाम से या कैश के नाम से। जो भी हम सेल करेंगे वो उसकी डिटेल आ जाएगी, क्या क्या हमने सेल किया है। नेक्स्ट, अगर हमारा कोई पार्टनर बोलता है कि ये वाली एसेट्स मैं ले लूँगा, कोई बात नहीं भाई तू ले ले, यानी पार्टनर के नाम से आ जाएगा। उसके बाद लाइबिलिटी की बात करते हैं। लाइबिलिटी है तो इधर पेमेंट हो जाएगी कैश या बैंक के नाम से, या कोई भी एक्सपेंस वगैरह है। और अगर कोई पार्टनर बोलता है मैं ले लूँगा, तो भाई वेरी गुड, आप ले लो, ये आपके नाम से आ जाएगी। 6 स्टेप का क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 और 6 स्टेप में क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। जितना मैंने बताया अभी आपको, यही कॉन्सेप्ट है इसका। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं क्या है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने फॉर्मेट बना के रखा हुआ है आपके लिए। यहाँ पे मैं बात करूँ क्वेश्चन की, तो सबसे पहले क्या होता है, हम अपनी एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ पे। और एसेट्स का मतलब होता है जिसको हम रियलाइज़ कर सकते हैं। भाई देखो, ये याद रखना बड़ा मुश्किल है क्या क्या ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन ये बहुत आसान है याद रखना कि क्या क्या ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। जैसे मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, एक्सेप्ट मतलब होता है कैश को नहीं लिखना, बैंक को नहीं लिखना, कैपिटल को नहीं लिखना, लॉस को नहीं लिखना, क्योंकि इनको हम सेल नहीं कर सकते हैं। बाकी हम जिनको सेल कर सकते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, चाहे वो सेल हो या ना हो, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी इन 4 चीज़ को याद रखना कि ये 4 चीज़ें यहाँ पे एसेट्स में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। क्या क्या ट्रांसफ़र कर सकते थे, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर। आपने देखा होगा कभी कभी डेटर में से प्रोविजन माइनस करके देता है बैलेंस शीट में, तो हम क्या करेंगे, डेटर का फुल अमाउंट डालेंगे और जो इसका प्रोविज़न होगा वो क्रेडिट में डालेंगे, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम से या बैड डेट्स के नाम से। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, गुडविल, प्रीपेड हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी हमारी एसेट्स में। तो इनका सबका टोटल, पहले ये अमाउंट अंदर लिखनी है, ये पहले अमाउंट अंदर लिखनी है और उसके बाद में टोटल करके बाहर लिख देना अमाउंट। फिर आ जाते हैं यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिट लाइबिलिटी। सन्ड्री लाइबिलिटी में क्या होता है, सन्ड्री आपकी जितनी भी लाइबिलिटीज़ है। अब इधर भी 3 चीज़ें होती हैं जो आपको ट्रांसफ़र नहीं करनी। जैसे लिखा है मैंने इसके अंदर, एक्सेप्ट कैश, कैपिटल नहीं लिखना पार्टनर का क्योंकि कैपिटल अकाउंट में जाता है। प्रॉफिट वगैरह नहीं लिखना, प्रॉफिट वगैरह का कौन सा, जैसे आपने देखा होगा जनरल रिजर्व है, WCR है या P&L अकाउंट है, ये क्या, ये सब क्या है, हमारे प्रॉफिट है। तो इन एंट्रीज़ को हमें नहीं लिखना है। पार्टनर का लोन नहीं लिखना है। 3 चीज़ नहीं आती हैं, कैपिटल नहीं आता, प्रॉफिट नहीं आता, पार्टनर का लोन नहीं आता। इसके अलावा जो भी लाइबिलिटीज़ है क्वेश्चन में, वो सारी की सारी ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे क्रेडिटर होगा, BP होगा, मिसिज पार्टनर्स लोन हो गया, मतलब एक्सटर्नल लोन किसी का भी है वो आएगा ही आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, IFR हो गया, और जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया, जो यहाँ से इसका अमाउंट आता है लेस किया हुआ। अब क्या होता है, हम जितनी भी मैंने अभी बताई थी एसेट्स, अब इसको मैं क्या करूँगा, इस साइड में सेल करूँगा, क्रेडिट में आके सेल करूँगा यहाँ पे। और जो पार्टनर लेगा तो भाई उसके क्रेडिट में डालेंगे। ऐसे लाइबिलिटी पेड होगी तो कैश बैंक से पेड होगी, और अगर पार्टनर लेगा तो उसके नाम से आएगा। बताया आपको मैंने। बात करें आगे, तो जितनी भी मेरी एसेट्स है, कोई भी एसेट्स, चाहे मैं 50,000 की, चाहे 1 लाख की बिकी हो 10,000 में, तो आपको 10,000 लिखना है। प्रॉफिट लॉस डिसाइड नहीं करना बिल्कुल भी, अपने तरफ से प्रॉफिट लॉस डिसाइड नहीं करना। ये प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए ही अकाउंट बनाया जा रहा है। हमारे पास कितनी एसेट्स है वो यहाँ पे बुक वैल्यू आएगी और यहाँ पर रियलाइज वैल्यू आएगी, जितना भी आपने सेल किया हुआ है। ठीक है, तो बात करते हैं आगे।
अब इसमें बात करते हैं जितने भी हमारी एसेट्स है, जैसे मैंने बताया, मान लो फर्नीचर हमारा 1 लाख का है और क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे कि हमने उसको 50,000 का सेल कर दिया, तो हम 50,000 ही डालेंगे। ये नहीं देंगे 50,000 का लॉस हो गया। अगर मान लीजिए आपका डेटर हुआ है यहाँ पे 25,000 का और इससे हमें 20,000 का कलेक्शन और, तो 20,000 डालेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम प्रॉफिट लॉस डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि उसी को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मेट बनाया जा रहा है, अकाउंट बनाया जा रहा है। बात करें आगे, अगर कोई भी चीज़ अनरिकॉर्ड है और अनरिकॉर्ड सेल हो जाती है तो सिंपल सी बात है भाई, कैसा आएगा, उसके नाम से आ जाएगा। लेकिन अगर कोई भी इनमें से कोई भी एसेट्स पार्टनर टेकन ओवर करेगा तो हम क्या करेंगे, पार्टनर के नाम से डाल देंगे। यहाँ पर बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि ये पार्टनर का कैपिटल बैंक में इंक्लूड ना हो जाए। देखो, ये बैलेंस अगर इसमें आ जाता तो आपका रियलाइजेशन का तो आंसर आ जाएगा, लेकिन आगे आप गलत कर जाएंगे। इसलिए इसको ध्यान रखिए कि कैश बैंक से वो एंट्री जो पार्टनर टेक ऑन ओवर कर रहा है, चाहे एसेट से चाहे लायबिलिटी है, वो कभी भी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। कैश और बैंक के अंडर नहीं आनी चाहिए, वो अलग आनी चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ, मशीन का हो गया, फर्नीचर होगा, डेटर होगा, BR हो गया और अनरिकॉर्ड एसेट्स हो गए, इन सबका टोटल यहाँ पे आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब क्या होता है, पार्टनर ने लिया तो पार्टनर के नाम से डाल दिया मैंने। अब क्या, लायबिलिटी को पेमेंट किया तो लायबिलिटी पेमेंट करेंगे सेम। अगर मान लो क्रेडिटर आपके 2 लाख की, हर 50,000 पेमेंट हुआ तो 50,000 ही पेमेंट करेंगे। सिंपल सी बात है। जो भी डिस्काउंट होता है क्रेडिटर वगैरह पे, किसी पे भी, वो माइनस करके पेमेंट किया जाता है। प्रोविडेंट फंड है, रिलायंस एक्सपेंस है, BP आउटस्टैंडिंग, मतलब लायबिलिटी जो भी पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर कोई बंदा ये बोलता है कि मैं अपनी वाइफ का लोन पेड कर दूंगा, या कोई मैं लायबिलिटी टेकन ओवर कर रहा हूँ, या क्रेडिटर ले रहा हूँ, या कोई भी चीज़ ले रहा हूँ, तो पार्टनर के नाम से आ जाएगा। ये आपको जर्नल में बहुत अच्छे से समझाया था, सेम कॉन्सेप्ट वही है। एक क्वेश्चन करेंगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोबारा से एक बार बताऊँ मैं, यहाँ पे मैंने एसेट्स को ट्रांसफ़र किया, एसेट्स को ट्रांसफ़र करके पार्टनर अगर सेल होता तो यहाँ पे आएगा, और पार्टनर लेगा तो उसके नाम से आएगा। सेम यहाँ पर था, अगर लायबिलिटी पेड हो रही थी तो यहाँ पे आएगा, और अगर पार्टनर ले रहा है तो वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, वही 6 स्टेप का क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 स्टेप का क्वेश्चन होता है हमारा ये। तो ये हो गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसमें से प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं, वही अपना पुराना तरीका भाई, कैपिटल अकाउंट, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का माइनस, क्रेडिट का टोटल, डेबिट में से माइनस। अगर आंसर हमारा इधर आ रहा है तो इसका मतलब प्रॉफिट है, और इधर आ रहा है तो वो लॉस हो जाता है। फिर लॉस को ट्रांसफ़र कर देंगे जो भी पार्टनर हमारे ABC हैं या AB है। ये हो गया हमारा रियलाइजेशन का फॉर्मेट। अब मैंने आपको बताया था, जर्नल एंट्री बहुत अच्छे समझाया था। अगर पार्टनर को एक्सपेंस पेड कर रहा है, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन कोई भी मिलता है तो वो भी उसके नाम से एंट्री आई थी। अगर रेम्यूनरेशन मिला है पार्टनर को तो एंट्री क्या बनेगी हमारे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद आते हैं हम अपने कैपिटल अकाउंट पे, और कैपिटल अकाउंट को समझते हैं। कैपिटल अकाउंट बहुत आसान है, जैसे हमने पीछे पढ़ा है, चैप्टर 4 में, 5 में, 6 में पढ़ा है, सेम वैसा ही है। सबसे पहले क्या करना, आपने बैलेंस BD डाल देना। बैलेंस शीट BD मतलब इनका बैलेंस शीट में कितना कैपिटल रखा हुआ है वो डाल देंगे। उसके बाद जनरल रिजर्व है, WCR है, P&L अकाउंट का आंसर है। जैसे आपको पता है ये बैलेंस शीट होती है, एक P&L अकाउंट इधर है और एक P&L अकाउंट इधर है, तो ये वाला क्या होता है, लॉस होता है, और ये वाला प्रॉफिट होता है। तो ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, ये हमारा लॉस होता है। उसके बाद में आपका इसमें से प्रॉफिट लॉस निकलेगा। अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट में डालेंगे, जैसे मैंने लिखा है रियलाइजेशन प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिखा है। अगर लॉस हुआ है तो इधर आ जाएगा रियलाइजेशन का लॉस। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। प्रॉफिट क्रेडिट में आते, लॉस डेबिट में आते थे। यहाँ पे नई बात क्या है, अगर किसी पार्टनर ने कोई एसेट टेकन ओवर करी तो रियलाइजेशन के नाम से एंट्री करेंगे, ना कि जैसे मान लो मशीन ले लिया ने, तो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन के नाम से डेबिट करेंगे उसके अकाउंट को, ना कि मशीन के नाम से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। बहुत बच्चे गलती करते हैं, मैं भी किसी स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, ट्यूशन में भी बहुत बच्चे गलती, ट्यूशन के तो नहीं करते क्योंकि भाई हम सिखाते वही चीज़ है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ना कि हम टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा ले स्कूल का, वो ट्यूशन वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। उसको ये लगता है कि मेरा ट्यूशन वाला ही बढ़िया है बस, ठीक है ना। लेकिन जो कोई बात नहीं, होता है, ऐसा चलता है। लेकिन ये बातें ध्यान रखने की, रियलाइजेशन अगर पार्टनर करता है तो एसेट्स लेगा तो डेबिट करेंगे, और लायबिलिटी लेगा तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी ले तो उसको क्रेडिट कर देते, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, रियलाइजेशन लायबिलिटी टेक ऑन ओवर कर रहा है, या उसको सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट कुछ भी मिलता है तो रियलाइजेशन के नाम से उसको, इसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। उसके बाद की बात करें, फिर उसको आंसर करते हैं। आंसर इधर आता तो भाई फाइनल पेमेंट होता है। अगर आंसर घूम के इधर आ जाता तो ब्रॉट इन होता, मतलब ये इतना पैसा लेकर के आएगा। ठीक है, तो इधर आ रहा है तो पैसा पेमेंट है, उधर इधर आएगा आंसर, माइनस करके एक का बैलेंस करना आता हो यार, 12th क्लास में हो और लास्ट स्टेज चल रही है, अब तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आंसर इधर है तो पेमेंट, इधर है ब्रॉट इन। अब बात करते हैं कैश अकाउंट कैसे बनेगा।
ठीक है, कैश अकाउंट की बात कर लेते हैं। कैश अकाउंट में क्या होता है, सबसे पहले बैलेंस बीडी होता है, बैलेंस शीट के अंदर गिवन होता है, उसको लिखेंगे यहाँ पे। फिर आपने जितनी भी एसेट्स को रियलाइज़ किया, जितना भी एसेट्स को बेचा था, पार्टनर का टेकन ओवर नहीं आएगा इसमें, जितना बिका हुआ है, इन कैश बिका हुआ है, वो उसका टोटल आएगा यहाँ पर रियलाइजेशन। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपके रियलाइजेशन के हमसे सारी पेमेंट आएगी, पेमेंट यहाँ पर डाल देंगे। फिर ए का पेमेंट है, बी का पेमेंट है। अगर मान लो मेरे पिछले फॉर्मेट के हिसाब से सी का जो टोटल था वो क्रेडिट में था, आप वीडियो देखकर पीछे करके देख सकते हैं, उसका पेमेंट करेंगे। और अगर किसी पार्टनर का लोन है तो वो डायरेक्ट पेमेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। और जितनी भी लायबिलिटी है, एक बार और दोबारा से बता दूं मैं यहाँ पे, एक बहुत अच्छी बात है कि एसेट्स अगर हमारी बिकते तो ठीक है, पार्टनर अगर टेकन ओवर कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं टेकन ओवर कर रहा है, नहीं सेल हो रही है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लायबिलिटी के लिए रूल ये है कि भाई लायबिलिटी जो पेमेंट हुई पेमेंट करो, पार्टनर जो टेकन ओवर कर रहा है पार्टनर के अकाउंट में डालो, और कोई भी लायबिलिटी अगर बच जाती है उसको बुक वैल्यू पे पेड किया जाता है, याद रखने की बात है। मतलब लायबिलिटी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन याद रखना इधर कुछ भी ट्रांसफर ऑफ पेमेंट होगा, लेकिन दो चीज़ छोड़ देना, एक तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, एक IFR लिखा हुआ है नॉट पेबल, ट्रांसफरेबल बट नॉट पेबल। तो यानी कि आप इसको ट्रांसफ़र तो कर दोगे लेकिन इसको पेमेंट नहीं करोगे, ठीक है। फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। और फिर अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या एक क्वेश्चन करेंगे और अपना TS ग्रेवाल से, और से बढ़िया क्वेश्चन होगा, बेहतरीन एकदम। इस फॉर्मेट को आप अच्छे से रिवाइज करिएगा और मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है।